अच्छा, एक छोटी सी चीज़ हम जिस पे आप चाहेंगे थोड़ी सी हम आज डिस्कशन करें, दैट इज़ काउ वर्सेस बफेलो, भैंस और गाँव। मैं जानता हूँ ये हमारी दुखती रही है बड़े अरसे से, लेकिन बहरहाल नहीं नहीं, इस पे पहले थोड़ा सा होती थी। उन लोगों के लिए जो खासकर स्टार्ट कर रहे हैं फार्मिंग, वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमें भैंसें कितनी रखनी चाहिए, गायें कितनी रखनी चाहिए, गायें रखें या भैंसें रखें। इसका एक जवाब तो उनकी मार्केट के हिसाब से होता है, लेकिन मैं फार्मर का पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ कि फार्मर क्या चीज़ बेहतर समझता है, क्योंकि एट द एंड हमारा जो अपना मकसद होता है वो इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, और एक जायज़ तरीके से, जिस तरह हम कहते हैं कि हलाल भी हो और प्रॉफिटेबल भी हो। तो हमें क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर सूट करती है और क्यों? देखिए, स्ट्रेट अगर मैं आपको जवाब दूं इसका, तो ये भैंस जो है ये फार्मर के लिए जहर है, स्लो पॉइजन है। ये फार्मर के लिए भी और जो उनका दूध पी रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि हाई फैट कंटेंट होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा हाई रहता है। हम देखते हैं जी मलाई आ रही है जी, घी बन रहा है जी, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो हम दूध पी रहे हैं उसमें फैट कंटेंट कितना ज़्यादा है, वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। साइंस कहती है कि माँ के दूध के बाद किसी बच्चे के लिए या बड़ों के लिए भी, अल्डर एज और ओवर एज, क्योंकि अपनी पीक जवानी में तो हम जो भी खा लें हम हजम कर जाते हैं, लेकिन छोटी एज में और बड़ी एज में सबसे बेहतरीन दूध गाय का दूध है, बकरी का दूध और गाय का दूध। उसकी वजह क्या है? फैट कंटेंट उतना है जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये तो होगी साइंटिफिक चीज़ है। अब अगर आप फार्मर के हिसाब से आए, भैंस और गाय की परचेज प्राइस सेम है। भैंस की फूड इनटेक प्राइस गाय से ज़्यादा है। आप डच गाय को भैंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो हमने जर्सी ब्रीड या अपनी ब्रीड जो हम तैयार कर रहे हैं, जिस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जर्सी क्रॉस में डच के साथ, उसके लिए भी आपकी जो फूड इनटेक प्राइस है वो गाय भैंस से बहुत कम है। मतलब 30%, 25% का डिफरेंस आता है एक भैंस की फूड के खाने की कॉस्ट में और एक गाय की खाने की कॉस्ट में। दूध की जो कैपेसिटी है वो आप स्ट्रेट डबल कर लीजिए। भैंस का पीक टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने होता है, गाय का पीक टाइम कम से कम 6 महीने होता है। तो वो किसी भी लिहाज से फार्मर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर अगर आप इसको मजीद और थोड़ा सा एलेबरेट करें, तो मैंने 10 सालों में कोई ऐसा फार्म नहीं देखा, जो फार्म है जो लोगों ने घरों में रखी है उनकी बात नहीं कर रहा, जो फार्म है जहां 10 से ऊपर जानवर हैं वहां पे ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल ना होता हो। हर जानवर को ऑक्सीटोसिन लगता है, लगाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि 5-5 मिनट भैंस के नीचे बैठ के उसको पसमाएं। एक कट्टे को लेके आएँ या कट्टी को लेके आएँ, जानवर के नीचे लगाएं, पसमाएं, फिर उसको बांधें, फिर दूध निकालें। नहीं करते फार्मर इस तरह। ऑक्सीटोसिन का बेदरेग इस्तेमाल होता है। 1 सीसी डॉक्टर कहते हैं बाहर से मजबूरी लगाएं, 5-5 सीसी हमने लगते हुए देखा है ऑक्सीटोसिन, और वो डायरेक्ट दूध में आता है और वहां से ट्रांसफर होता है हाँ, इंसानों की बॉडी के अंदर। ऑक्सीटॉक्सिन जो बड़ी बेसिक सी दवाई होती है, जो कि बेसिकली दूध उतारने के लिए होती है, और नॉर्मली ये बेसिकली भैंसों में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। बेसिकली तो इसका मकसद दूध उतारना नहीं है, ये तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारे फार्म पे भी ऑक्सीटोसिन मौजूद है और हम जानवरों को लगाते भी हैं, लेकिन तब लगाते हैं जब इसकी रिक्वायरमेंट है। ये बनाया गया है डिलीवरी के टाइम पे जानवर को ईज देने के लिए, ताकि वो डिलीवरी अपनी प्रॉपर आराम से कर ले। 4 सीसी 5 सीसी उसकी डोज होती है। ये लगाया है तो औरतों को लगाया जाता है, गाय हर फीमेल जो फार्म पे होती है उसको लगाया जाता है, जहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। हमने उसका इस्तेमाल कर लिया है वहां पे जहां पे उसका इस्तेमाल नहीं होता। हम 1 सीसी गाय को लगाते हैं, क्यों? उसके क्योंकि साइंस ये कहती है कि जब जानवर के तन को आप हाथ लगाते हैं, या कोई भी उसका बच्चा या कोई इंसान हाथ लगाता है, उसके ब्रेन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और वो ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है वो दूध को उतारने में मदद देता है। जिस तरह हमारे दिमाग में हम कोई काम करते हैं, हाथ हिला रहे हैं, तो ब्रेन से ये इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉरवर्ड होती हैं कि हाथ हिलना चाहिए। इसी तरह वो ब्रेन से ऑटोमेटिकली अल्लाह मियां निकालता है। हम उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं। जो ओरिजिनल है उसका और काम है, जो आर्टिफिशियल है उसका कोई और काम है, और वो इंसानों के लिए हार्मफुल है। और ये बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात है। अच्छा, इसका इस्तेमाल जो है ये गायों में नहीं होता? न, गायों में नहीं होता। तो गाय हर लिहाज से बेहतर है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप फार्म बना लेते हैं, दूध लेके जाते हैं बाहर बेचने के लिए, तो आपका दूध नहीं बिकता गाय का। लोग सुनते ही गाय का दूध समझते हैं ऐसे जैसे पता नहीं हम उनको कोई जहर पिला रहे हैं। गाय का दूध लोग पीना पसंद नहीं करते। हम 10 साल से बेच रहे हैं, हमारे पास 18 भैंसें और 1 गाय थी, और अब हम 17-18 गायों पे हम शिफ्ट हो चुके हैं। वही कस्टमर है हमारे पास दूध ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग दूध के साथ तो कुछ करते नहीं और हमने लोगों से झूठ कभी बोला नहीं। वो लोग आते हैं हमारे फार्म से दूध लेके गए हैं, उन्होंने पिया है, चेक किया है। वो खुराक उस फैट लेवल को बैलेंस रखने के लिए, दूध के कलर को सेट रखने के लिए, दूध का टेस्ट को सेट रखने के लिए, और लोगों की साइकी को सेट रखने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। फार्मर के लिए अगर आप अपनी शॉप बना के या सप्लाई के साथ ये काम शुरू करें, तो आप अपने इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, जहाँ पे भी हमारे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, ग्रुप के साथ अटैच रहते हैं, हमारे ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ,
वो बताते हैं कि जी हम गाय के काम कर रहे हैं और लोगों के घरों में डायरेक्ट दूध दे रहे हैं, क्योंकि जो दुकानदार है वो तो नहीं लेता, दुकानदार कभी भी नहीं लेगा गाय का दूध, क्योंकि उसने उसमें पानी डालना है, उसने अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। वो हाई फैट कंटेंट दूध लेगा, उसके अंदर 20, 30, 50 जितना भी % वो पानी वो अफोर्ड कर सकता है, उसका कस्टमर जो है वो अब्जॉर्ब कर देगा, उतना पानी डालेगा, अपना प्रॉफिट बढ़ाएगा और करेगा। वो तो कभी भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए जो फार्मर हजरात हैं वो, उनको ये चाहिए कि वो 2, 3, 4 लोग मिलकर अपनी पहले शॉप्स बनाएं, शॉप बनाने के बाद इसको करें, या फार्म के साथ शॉप बनाएं और अपना दूध खुद बेचें। हाँ, हम इस हवाले से मतलब कंज्यूमर्स को भी थोड़ा सा गाइड हमें करने की ज़रूरत है कि आप जब भैंस का ही दूध लेते हैं तो वो बेसिकली आपको नुकसानदेह आपके लिए ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो चांस आपके है कि एक तो फैट लेवल ज़्यादा है, ठीक है ना, वो हर एक को हजम उस तरह से नहीं होता क्योंकि हमारी एक्टिविटी नहीं है। फिर ये कि उसमें जो इंजेक्शन इनको लगाया जाता है, ठीक है, ये भी अमूमन भैंसों को ही लगाया जाता है ज़्यादा दूध उतारने के लिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर दूसरा है कि जो फार्मर है वो जाहिर है इसमें दूध जितना भी होगा भैंस का, जब वो थोड़ा सा मोटा होगा यानी कि गाढ़ा होगा, तो उसमें पानी भी मिलाया जाता है, और पानी मिलाने का उसका आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो पानी फिर आपकी किस्मत है कि वो एक साफ पानी हो या गंदा पानी हो। मैं अगर ईमानदारी से बात करूं तो जिस जमाने में मैं यहाँ पे, हमने 12 साल पहले ये डिसीजन लिया यहाँ जगह लेने का, अगर मैं एक बॉल पार्क फिगर दूं आपको तो शायद यहाँ की आबादी 10 लाख होगी। उसके तनासुब से अगर मैं भैंसों की बात करूं तो शायद हर 10 आदमी के पास एक भैंस होगी। मतलब आप 10,000 भैंस यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, ऐसे बॉल पार्क फिगर आप लीजिए, 10 लाख की आबादी है और 10,000 भैंस है। अब यहाँ की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है और भैंस जो है वो 10,000 से भी कम है। वो लोग जो भैंसों का दूध सप्लाई करते थे, जिन्होंने घरों में भैंसें रखी हुई थी, वो अब गायों का दूध उठा के सप्लाई करते हैं। लोग बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ी है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन दूध यहाँ पे उसी तरह भैंसें कम है। आप किसी फार्म पे चले जाएं आपको नहीं नजर आएंगी भैंसें, लेकिन उसमें दूध होगा। जो गवाले हैं उनसे आप पूछेंगे दूध कहाँ से लेके आ रहे हो, कैन उसने लटकाए होंगे 200 लीटर के, और घर में भैंस होगी एक, दूध कहाँ से उठा रहा है? गायों के फार्म से। जो यकीन रखिए आप कि जो आपके घर में बंदा दूध ला के दे रहा है वो भी गाय का ही दूध है, लेकिन वो झूठ बोल के आपको दे रहा है और आप ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेन चीज ये है कि इसलिए बेहतर है बंदा सच बोल के सही चीज ले लें। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह खैर।